हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किरण सिंह और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप अपने अपने घरों में हैं और सेफ हैं। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोस को लाइक किया है और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, उन सबका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आज की जो रीडिंग है वो है स्कॉर्पियो ज़ोडिएक की और ये है वृश्चिक राशि की और ये 15 मई से लेकर 15 जून तक एप्लीकेबल होगी। क्योंकि ऑलरेडी मई के काफ़ी दिन जा चुके हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा लेट डेट डालकर ये रीडिंग की है। सो होप ये आपको पसंद आए और आपको इससे कुछ गाइडेंस मिले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रॉम एंजल्स इट्स कैंसल, क्लियर एंड डिलीट। होप आप लोगों को क्लियरली कार्ड्स नज़र आ रहे हो। कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो आपको क्लियर करना है। पेंगुइन फ्रॉम एनिमल स्पिरिट गाइड, फ्रॉम ओशो ज़ेन इट्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवेंचर। ये आपका आउटकम है। आप सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप में इस मंथ में आप बेसिकली करेंगे क्या। एस ऑफ मून, ये उनका एक्शन होगा आपकी तरफ। 5 ऑफ कप्स, ये आपका कार्ड है स्कॉर्पियंस। 5 ऑफ वॉन्ड, ये आपके पर्सन का कार्ड है। एंड 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, ये आप दोनों, जो भी आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन है और जो एंड तक, आपके इस मंथ के एंड तक जो सिचुएशन होगी वो डिस्क्राइब करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद योर कार्ड स्कॉर्पियंस, यानी कि वृश्चिक राशि। क्लियरली सबको जो भी नज़र आ रहा है इस पिक में, सबको समझ आ रहा होगा। सैड हो, बहुत सैड एनर्जी में हो। आप शायद अपने रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बात हुई है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को खो चुके हो, ठीक है। एंड काफ़ी आप में से लोग हैं जो रिग्रेट और गिल्ट फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका रिलेशनशिप ना हाथों से रेत के जैसे फिसल गया है। काफ़ी स्कॉर्पियंस जो हैं वो गिल्ट में हैं इस वक्त। आपसे ज़रूर कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है पास्ट में, तो जिससे कि आपने अपने पर्सन को खो दिया है। आप इस वक्त आइसोलेशन में हैं, अकेले हैं। किसी भी न्यू पर्सन को आप डेट करने से भी डर रहे हैं। एंड यू फील लाइक हार्ट ब्रोकन, और आप किसी से मिलना ही नहीं चाहते, किसी को डेट ही नहीं करना चाहते। कोई आपकी तरफ ऑफर भी आ रहा है तो आप उसको बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। खुद को ना इस वक्त बोले इट्स ओके, खुद को आइसोलेशन में ना रखें, लोगों से मिलें, अपने गिल्ट से बाहर निकले, ये मेरा सजेशन है। आपको अपने प्रेजेंट को फेस करना होगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के ग्रुप को ज्वाइन करें, उनसे बातें करें। इफ़ यू नीड एनी हेल्प तो आपके पास आप अपने दोस्त हैं, उनसे बातें करें। और आपके पास फ्यूचर में भी लव प्रपोजल्स हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो। आई नो कि आप जिन पर्सन के बारे में सोच रहे हो आप उन्हीं को पाना चाहते हो, बट वैसे आपके पास ऑप्शंस होंगे। आपको बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आप डिप्रेशन में आ सकते हो, परेशानी में आ सकते हो। आप ना काफ़ी लोगों की, अगर यहाँ पर मैं कहूँ, काफ़ी लोग अपने एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आज भी आप ना अपने एक्स के लिए फीलिंग्स रखते हैं। इमोशनली आज भी उसी पर्सन के लिए 100% कमिटेड हैं। और अगर ऐसा है तो सजेशन यही है, खुद पे वर्क कीजिए। आप लोग अपनी फीलिंग्स को रिजॉल्व करने के लिए अपने सोल से कनेक्टेड होइए। और अगर आप करंट रिलेशनशिप को भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो भी मैं यही कहूँगी कि आप खुद पर वर्क कीजिए। कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोग शायद नो कम्युनिकेशन जोन में हैं इस वक्त, ऐसा मैं फील कर सकती हूँ अपने पर्सन से। जो करंट वाले हैं वो भी और जिनका एक्स का है वो भी। हो सकता है 5 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो या उनका डेट ऑफ बर्थ हो, या 10 नंबर भी आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं, बट 5 के कार्ड्स आए हैं तो मैंने इसीलिए बोल दिया। अब अगर आपके पर्सन की बात करूं, आपसे मिस्टेक हुई है, वो आप समझ पा रहे हो, उसकी वजह से आप गिल्टी में हो। लेकिन आपके जो पर्सन हैं, ये आप इनसे बात कर रहे हो तो इन्होंने भी आपसे ना कन्फ्लिक्ट किए हैं, आर्ग्यूमेंट किए हैं, फाइट की है। ये पर्सन ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ भी चीज़ ना क्लियरली देखना नहीं चाह रहे हैं, समझना नहीं चाह रहे हैं। इन्हें कुछ तो इरिटेशन है इनको, जिसकी वजह से ना ये वो इरिटेशन ना एक एग्रेशन बनकर निकल रही है इस रिश्ते में। जिसे ऐसा लग रहा है मुझे आपके पर्सन आपसे कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन किस बात का है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है।
बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपके साथ इस रिश्ते में। इंटरेस्ट बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इनका टेम्पर इनसे कंट्रोल नहीं होता है। ये आपको सुन नहीं पा रहे हैं शायद, उससे पहले ही झगड़ा कर लेते हैं। कॉपरेट, कॉम्प्रोमाइज़, ये तो मुझे लग रहा है इनकी तरफ से हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर ईगो बहुत स्ट्रांगली मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना अटेंशन चाहिए, हमेशा अटेंशन चाहिए, और जब वो इन्हें लोगों से या आपसे नहीं मिलती है तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। और अगर वो अटेंशन आपको मिल रही है तो भी इनसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। ये आपसे कंपटीशन करते हैं। क्यों करते हैं कंपटीशन, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लें स्टार्टिंग और एंड तक इस मंथ के, कैसा रहेगा आप लोगों का रिलेशनशिप। विद 9 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, क्लियरली अनहैप्पीनेस है, क्योंकि आप दोनों का झगड़ा हुआ है कुछ, और जिसके बाद आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं। तो अनहैप्पीनेस, नेगेटिविटी है, और आपका सेल्फ इस्टीम काफ़ी लो मुझे नज़र आ रहा है। आपका रिश्ता ना इस मंथ में, सॉरी टू से दिस, बट बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है। आप ना दोनों ही लेट डाउन और डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। हालांकि मैं ये कहूँगी कि आउटसाइड वर्ल्ड को शायद आप फिर भी ये शो कर रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन इनसाइड कहीं अनहैप्पीनेस, लैक ऑफ फुलफिलमेंट नहीं, एक अकेलेपन की फीलिंग्स है इस रिलेशनशिप में, साथ होते हुए भी अकेले रहने वाली फीलिंग्स। एक जो स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट होती है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर जो मैरिड कपल है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि रिश्ता सिर्फ कागज़ों पर रह गया है, बाकी सब ख़त्म हो चुका है, ऐसा लग रहा है मुझे। और जो लोग, काफ़ी लोगों के लिए ये है, सबके लिए नहीं होगा ये मैच, आपसे रेजोनेट नहीं होगा। सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है, यहाँ पर प्यार ही नहीं है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, तो आप हर कोई अपने ऊपर मत लेना इस चीज़ को। विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगर मैं बात करूँ, ये भी रिवर्स्ड है, तो ये रिश्ता थोड़ा सा अभी के लिए अनस्टेबल लग रहा है। लाइक कोई कमिटमेंट नहीं है और कोई एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं दोनों की तरफ से ही। आप सैड हो गए हो और अकेले हो गए हो, आप बात ही नहीं करना चाहते हो किसी से। आपके पर्सन भी आपको कोई फेवर देते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कोई एफर्ट आप दोनों में से किसी की तरफ से नज़र नहीं आ रहा है। बहुत डल, बोरिंग, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई पैशन नहीं, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पर्सन थोड़े से ना लेज़ी और लूज़र टाइप, सॉरी मैं ये वाले वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, बट थोड़े लेज़ी और लूज़र टाइप मुझे फील हो रहे हैं। एंड येस, ही शी मे बी डिसलॉयल, अनफेथफुल फॉर सम केसेस, और स्टिल आपको ये बिलीव करा रहे हैं कि वो लॉयल हैं। ये ना आपके शायद सोशल स्टेटस और वेल्थ के लिए आपके साथ है। इन्होंने आपसे जो भी प्रोमिसेस किए हैं वो तोड़े हैं, और वो तोड़ भी रहे हैं। काफ़ी नेग्लेक्ट कर रहे हैं आपको, काफ़ी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बड़ी ही ना सॉरी स्कॉर्पियंस, बट आप लोगों की रीडिंग जो है ना वो बहुत ही हैवी रीडिंग है। कमिटमेंट और स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में। आप जानना चाह रहे हो कि कब कमिटमेंट मिले। आपको लग रहा है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, आपकी इंट्यूशंस आपसे ये कह रही है कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, फिर भी आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। और वो रीज़न्स होंगे उसके अपने, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या रीज़न है, क्यों आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके पर्सन जो नो कम्युनिकेशन जोन में है और आपसे अभी इस वक्त के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ। तो हाँ, विद एस ऑफ मून मैं कहूँगी कि वो ज़रूर कोई न्यूज़ यानी कि कोई मैसेज आपको भेज सकते हैं, आपको कोई कॉल कर सकते हैं। एंड हाँ, वो प्यार तो आपको करते हैं, हालांकि वो ये थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, इनको ना कंपटीशन ज़्यादा है, बट वो अपना लव ज़रूर शो करेंगे आपको। विद एस ऑफ मून वो आपको ज़रूर अपना लव शो करेंगे। और काफ़ी लोगों को अपनी फैमिली से भी, काफ़ी केसेस में वो आपको अपनी फैमिली से भी मिलवाएंगे। प्यार है, लेकिन अभी वो इंसान शायद खुद से नहीं समझ पा रहा है कि उसे करना क्या है। वो आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। इन्हें भी लग रहा है कि इन्होंने कुछ खो दिया है, और ये पास्ट के बारे में ना इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्होंने कुछ ना आपसे चीटिंग की है, मैं क्लियरली कह दूं, कुछ चीटिंग हुआ है इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप इतना परेशान हुए हैं। और जो आपके पर्सन है ना, प्यार आपसे है, लेकिन उनसे जो गलती हो गई है ना, उसकी वजह से वो बहुत परेशान है, और इसीलिए शायद अपने आप को ना सही साबित करने के लिए लड़ाई झगड़ा और आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, ताकि मैं गलत ना साबित हो जाऊं इनके सामने।
विद ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवेंचर। टोटल आउटकम निकल कर आता है कि क्या होगा इस रिलेशनशिप में। आपको चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी और आप करेंगे भी। किसी भी डिफ़िकल्टी, पेन, सॉरो को एक्सेप्ट करके आप उससे निकलने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा कार्ड है कि हमारा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी लोग आ सकते हैं। अब आप ना हर चीज़ को दिल से स्वीकार कर लेंगे। अगर उन्होंने कोई गलती किया, आपसे कोई गलती हुई, आप उसको मान लेंगे। और जब हम अपनी गलती या सामने वाले की गलती मान लेते हैं, उन्हें माफ़ कर देते हैं, खुद को माफ़ कर देते हैं, तो हमारे लिए ना अपने पर्सन को एक्सेप्ट करना, उसके साथ रहना और आसान हो जाता है। विद एडवेंचर अगर मैं बात करूं, जब आपकी जो स्पिरिट है वो जाग जाएगी, वो तो आप आप एक बच्चे के जैसे ना फुल ऑफ ट्रस्ट, जैसे ये बच्चा अंधेरे जंगल में भी चल पड़ा है ना, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं भरोसा है कि कोई है जो मुझे थाम लेगा, जो मुझे बचा लेगा, और मैं इस डार्कनेस से निकलकर उस जो रेनबो वाली लाइट है उसमें जा रहा हूँ। इसको कितना ट्रस्ट है कि मुझे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही इस मंथ के एंड में आते आते ना आप अपने ऊपर इतना ट्रस्ट करने लगेंगे, आप अपनी इंट्यूशंस पे इतना ट्रस्ट करने लगेंगे कि आप एक सफ़र में निकल जाएंगे जहाँ कुछ भी आप इस रिलेशनशिप को लेकर प्लान नहीं करेंगे, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं होगा। बस जैसे ये इनोसेंट बच्चा है ना, जा रहा है, वैसे ही आप भी इनोसेंट हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे अपनी बातों और फीलिंग्स को लेकर। याद रखिए कि स्मॉलेस्ट थिंग्स ऑफ लाइफ कैन बिकम द ग्रेटेस्ट एडवेंचर। छोटी छोटी चीज़ों में आप अपनी खुशियाँ ढूंढेंगे। एंड ये रिलेशनशिप इतनी प्रॉब्लम्स में है, बट इन द एंड यही कहूँगी कि आपके वर्क, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप कुछ फॉलो कर रहे हैं, उनकी वजह से ये रिलेशनशिप एकदम काम और एक होप वाली फीलिंग मुझे आ रही है कि इसमें है कुछ ऐसा ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बस पास्ट इश्यूज जो हैं उनको आपको ज़रूर ख़त्म करना पड़ेगा। पेंगुइन, द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंस्ड इज़ नाउ पासिंग। वही क्लियरली आपने जो भी डार्कनेस का टाइम आपस में फेस किया है, इस रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस किया है, अब वो जा रहा है। और पेंगुइन कैसे स्टेप लेता है? स्लो स्लो। बस आपको इस रिलेशनशिप में स्लो स्लो स्टेप लेकर ही आगे बढ़ना है। अब एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं आपको? कैंसल, क्लियर, डिलीट। वही कैंसिल, क्लियर, डिलीट का मतलब वही है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला है, जैसे कंप्यूटर में हम कुछ टाइप कर देते हैं तो फिर हम उसे क्लियर और डिलीट करते हैं ना, डिलीट बटन से, बस वैसे ही करना है। यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट्स एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म। आस्क द एंजल्स टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। हमें सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स बोलने हैं, हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और हमें उसे प्रेजेंट टेंस में बोलना है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। हमारी बातें यूनिवर्स में जाती हैं और यूनिवर्स हमें वही देना शुरू करता है। तो हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है और अपने एंजल्स को बोलो कि आपको हेल्प करे, आपकी जो भी नेगेटिव पास्ट को लेकर जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको क्लियर करे, डिलीट करे। बहुत सारी आप वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब में जहाँ पर आप कॉर्ड्स को कट कर सकते हैं। अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, तो आप, और वो इंसान के वापस आने की भी उम्मीद नहीं है, तो आप उनके साथ अपनी सारी कॉर्ड्स को कट कर दीजिए और अपने करंट रिलेशनशिप को एंजॉय कीजिए। बाकी तो आपकी अपनी समझ है, मैं यही कह सकती हूँ। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए स्कॉर्पियंस। होप आप लोगों को पसंद आई हो। मैं फिर भी यही कहूँगी कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कुछ ख़राब होगा। इन द एंड 15 जून तक आते आते ये रिलेशनशिप काफ़ी ठीक हो जाएगा। आपसे जो जो चीज़ें रेजोनेट हुई हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे पता चले कि मेरी रीडिंग कितनी फ्रूटफुल हो रही है आप लोगों के लिए, आपको कोई गाइडेंस मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, वो चीज़ें मुझे पता हो, सो दैट मैं और ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपना ध्यान रखिए, अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।